Very good morning students, how are you? So बच्चों, in previous lecture we complete our chapter number 3, okay, metals and non-metal. We learn very important question in this chapter. Okay, now today we learn chapter number 4. It is very important. Chapter number 4. The name of the chapter is carbon and its compound. बहुत ही सिंपल है बच्चों. We call this chapter organic chemistry. ये बच्चों क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है. क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है ये. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो पहले हमको पता होना चाहिए, फर्स्ट वी नो दैट कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आवर अर्थ क्रस्ट एंड एटमोस्फियर. द proportion of carbon in earth crust and एटमोस्फियर. यानी कि बच्चों एटमोस्फियर के अंदर कितना कार्बन है, कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है, और अर्थ क्रस्ट में और एटमोस्फियर में कितना कार्बन है. तो बच्चों अर्थ क्रस्ट के अंदर ये हमको पहले मालूम होना चाहिए. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना हमारे पास. सो बच्चों अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन का परसेंटेज है 0.02%. ओके, और एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन का परसेंटेज है 0.03%. ओके, वो भी किस फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है बच्चों. ओके, और यहाँ पे जो है वो कॉक और वो सारी चीज़ें. ओके, तो ये है हमारा कार्बन की परसेंटेज. लेकिन बच्चों ये 0.2% 0.3% है बस. इसका जो इम्पोर्टेंस है बच्चों, इम्पोर्टेंस कार्बन का बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूरा एक बुक है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ऊपर. तो यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? कि जो जिसके अंदर कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बन और कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग से वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है, उसके वैलेंस से क्या है, ओके, उसके एलोट्रॉप्स क्या है, सब कुछ देखेंगे हम. वो कैसे बॉन्ड बनाता है, सब कुछ, उसके बिहेवियर, प्रॉपर्टी, यूजेस, सारे का सारा चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों. सो बने रहिए एंड तक हमारे साथ, तभी आपको पूरा का पूरा नॉलेज आप गेन कर पाएंगे. बीच में से कट कर देंगे तो फिर ये किसके लिए है सर? आपके लिए सब बच्चों. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले बच्चों देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. यानी हम यहाँ पे ही अलग अलग नहीं करेंगे, साथ में एक तरफ आयोनिक, एक तरफ कोवेलेंट, तभी आप उसको विजुलाइज कर सकेंगे. यस, ये दोनों में डिफरेंट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ रट्टा मारना जैसा कुछ नहीं है. ओके, तो चलते फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड के अंदर बच्चों. तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या है बच्चों? तो हम लिखते हैं इन आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं. आयोनिक कंपाउंड
हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बच्चों आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट कि जो आयोनिक कंपाउंड है बच्चों, ओके, वो हाईली फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। आयोनिक कंपाउंड अटैच विथ हाई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हाई है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या है बच्चों, हाई है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, हाई है आयोनिक कंपाउंड के अंदर। अब पता चला आयोनिक कंपाउंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, आयोनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के अंदर एग्जिस्ट है। आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड लिखते हैं, चलो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बच्चों, वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। यानी कि कैटायन और एनायन अट्रैक्ट होके आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे अभी। ओके, और जो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक कंपाउंड है, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं बिकॉज उसके आयंस के फॉर्म में होते हैं। तो पता चला आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड में हुआ, यानी कि ये बच्चों वाटर सॉल्युबल है, दे आर वाटर सॉल्युबल। हाईली वाटर सॉल्युबल लिखो तो भी चलेगा। आयोनिक कंपाउंड क्या है बच्चों, वाटर सॉल्युबल है। एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं इसका, NaCl, KCl, ये प्लस, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। एग्जांपल भी यहां पे मैंने आपको दे दिया ताकि आपको भी पता चले। ये सारी चीजें हम चैप्टर 3 के अंदर देख चुके हैं, लेकिन यहां पे क्यों लिखा, कंपेयर करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, क्यों है, ये आप कंपेयर कर सको आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। चलो नाउ वी गो टू द कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या, कैसा है, किसके बीच में फॉर्म होता है। तो यहां पे जो आयोनिक बॉन्ड की जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो यहां पे क्या है बच्चों, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट are low comparatively ionic bond। बच्चों आयोनिक बॉन्ड से इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसी है, लो, बिकॉज यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या है बच्चों, हाई है, और यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी कि एटम एटम के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कैसा है बच्चों, मीडियम होता है। बहुत लो भी नहीं बोल सकते बच्चों, ये बॉन्ड है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग बॉन्ड है, इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा वीक है।
ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बच्चों? मीडियम। अब लो भी, इनसे लो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। पीडीएफ में आपको सारा का सारा भेज दूंगा। ये बच्चों मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म और जनरेट बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। यहां पे बच्चों वन मोर थिंग, ये इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक प्रोसेस से बनता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को आप ले, यानी कि Na इलेक्ट्रॉन देता है, लाइक इलेक्ट्रॉन दे दिया सोडियम ने और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ओके, तो ये ऐसे बनता है कौन? आयोनिक बॉन्ड। और यहां पे ये कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन की शेयर करते हैं, है ना। ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, और कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, शेयर करते हैं। यही देखो, कार्बन के हो गए 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के भी फर्स्ट में 2 हो गया। ये बाद में आपको सिखाऊंगा, अभी आपके सिर्फ एग्जाम्पल दिया बच्चों, आप टेंशन मत लो ये क्या हो गया ऐसा नहीं है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डीप में जाके पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोई भी बच्चा, एकदम लोअर बच्चा, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कोई भी बच्चा यहाँ पे सीख सकता है। ये प्लेटफॉर्म इसी के लिए है बच्चों, आप टेंशन मत लो। वन मोर थिंग कि आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। ओके, वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही सॉल्युबल होता है। कोवेलेंट जो है कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे जो लिखा है हमने कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ पे लिख सकते हैं दे डू नॉट soluble in water, they soluble in organic compound और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ओके बच्चों, वो ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में ही सॉल्यूबल है। तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये इजीएस्ट वे, यहाँ से इतना इजी नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी बच्चों, आप देख लो एक बार। ओके, सर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बाद में हम डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये क्या है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला आयोनिक कंपाउंड में ये आयंस फॉर्म में होते हैं, तो इट इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये अटैच है, बॉन्डेड है, तो ये कैन नॉट गुड कंडक्टर, ये कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड कैन नॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता बच्चों। ये फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? बिकॉज कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है, इसीलिए वो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसके अंदर। आयोनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, वो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट यानी कि गिव एंड टेक प्रोसेस से वो बनता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है बिकॉज इट इज इन आयन स्टेट, और दे सॉल्युबल इन वाटर, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना बच्चों। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें बच्चों, तो कोवेलेंट बॉन्ड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम होता है, वीक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गिव एंड टेक प्रोसेस मैंने बताया आपको, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चों।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे ये बच्चों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बनाता है ये बॉन्ड। बच्चों पता चला अभी आपको हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम अपोजिट नहीं जाना है, साथ साथ चलना है। ओके, दैट डू नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। ये बच्चों वाटर सॉल्यूबल नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में ही ये सॉल्यूबल है। ओके, आई होप कि आपका समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं अभी, चलो साफ कर देते इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है बच्चों, टेट्रावैलेंसी। क्यों इसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं, कार्बन की वैलेंसी को क्यों हम टेट्रावैलेंस बोलते हैं, उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्वेश्चन ही है, एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। explain the tetravalency of आप देख लो बच्चों टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। लेट्स स्टार्ट। अब आपका सब कुछ रख दीजिए साइड में, पूरा का पूरा फोकस यहां पे कीजिए। कार्बन सिंबल C, एटॉमिक नंबर एलिमेंट नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 हो गया 6। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 4। ये हमारा न्यूक्लियस है। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों आयोनिक कंपाउंड के अंदर और कोई भी एलिमेंट हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल क्या होने की ट्राई करते हैं बच्चों, स्टेबल। वो स्टेबल कब होगा, जब उसकी आउटर ऑर्बिट यानी कि ये आउटर ऑर्बिट और आउटर सेल भी बोल सकते हो, आउटर ऑर्बिट फुलफिल हो बच्चों, तब यानी कि आउटर ऑर्बिट फुलफिल कब होगी, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तब आउटर ऑर्बिट फुलफिल होगी बच्चों, तब ये सेटिस्फाई होगा। तो बच्चों ये कैसे अपने आउटर ऑर्बिट को फुलफिल करेगा, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सेकंड ऑप्शन है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो वो हीलियम जैसी बना देगा। तो हमने मालूम है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ तक ही रखते हैं। को मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने बनाया है 1 to 20 एलिमेंट्स का। ओके, हाय, हेलो, लिसन। ओके, तो आप देख लेना, वो वीडियो मैंने बनाया है, अभी उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं ज़्यादा। तो इसकी कोई इलेक्ट्रॉन 1 नंबर का है, ये 2, ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 2 7 2 8 सॉरी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8। अगर इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो हीलियम जैसी हो जाएगी। ये क्या है बच्चों, नोबल गैस। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट गेन कर लिए तो 4 + 4 8, यानी कि 8 + 2 10 नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ओके, सो क्या होगा, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सर्कल कर देते हैं। ओके, सो कोई भी एलिमेंट है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करेगा बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करेगा। तो कार्बन क्या करेगा, लेट्स सी।
व्हाट हैपन विथ कार्बन? चलो, इफ कार्बन डोनेट 4 electron, then it become cation. वो डोनेट कर देता है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाता है? कैटायन बन जाता है। अगर ये कैटायन बन गया बच्चों, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच रहेंगे अभी? 2 इलेक्ट्रॉन। देन कार्बन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो जितना है उतना ही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। तो ये उसको 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इट नीड टू डोनेट, बच्चों ध्यान दीजिएगा, टू डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन इट नीड टू मच एनर्जी। उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तभी वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स होता है ना यहां पे, तो वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा बच्चों। अगर ये ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, सो कार्बन क्या होता है, कैसे हो जाता है बच्चों? अनस्टेबल बच्चों। कार्बन कैसा बन जाता है? अनस्टेबल। अगर इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो कैसा बन जाता है? अनस्टेबल। अब हम यहां पे लिखते हैं, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों वो गेन कर लेगा, देन व्हाट हैपन? यहां पे मैंने पॉइंट 1 लिखा है, यहां मैं पॉइंट 2 लिखूंगा ताकि आपको समझ लेने के लिए अच्छा हो जाए। इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन दैट इट बिकम एनायन। अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कैसा बन जाएगा बच्चों? एनायन बन जाएगा। तो अगर उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या होगा बच्चों? इट हैव 6 तो थे इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 + 4, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। यानी कि बच्चों उसके न्यूक्लियस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10, और प्रोटॉन कितना है? 6। तो ये भी बच्चों अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज ये 10 इलेक्ट्रॉन रख पाना, रिपल्सन होता है ना इलेक्ट्रॉन के बीच में भी, अट्रैक्शन तो नहीं होगा, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे नेगेटिव रिपल्सन होगा। सो कार्बन क्यों कैसा हो जाता है बच्चों? कार्बन अनस्टेबल। कार्बन कैसा हो जाता है? अनस्टेबल, बिकॉज उसके न्यूक्लियस के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, इसलिए अनस्टेबल हो जाता है। ओके, सो करे तो करे क्या? कार्बन के पास 2 ऑप्शन थे, वो दोनों के दोनों ऑप्शन तो फेल हो गए। नाउ क्या अभी उस यहाँ पे टेट्रावैलेंस भी बताया गया है, क्या करे अभी कार्बन के ऊपर? चलो, तो अब इतना आप पहले लिख लो और समझ लो और स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम नेक्स्ट, अभी कार्बन का जो नेक्स्ट हमारा मूवी भी बाकी है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो लेट स्टार्ट बच्चों। व्हाट हैपन? यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता और इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता। ओके, चलो ये साफ कर देते हैं हम। अब क्या करेगा कार्बन? बहुत सिंपल है, अभी ये राज खुलने वाला है कार्बन का। ओके, तो यहां पे लिखते हैं कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। ये तो क्लियर हो गया, गिव एंड टेक तो होता नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं करता, डोनेट भी नहीं करता। सो हम लिख सकते हैं कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड।
और इलेक्ट्रोवैलेंट। आयोनिक कंपाउंड तो नहीं बनेगा कार्बन, ये हमारा फिक्स हो गया। तो कार्बन करेगा तो क्या करेगा बच्चों, व्हाट हैपन, क्या होगा कार्बन के साथ अभी? तो बहुत सिंपल है कि कार्बन शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन एटम और कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा और एक कार्बन एटम के साथ और अदर एलिमेंट के साथ करेगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल के साथ करेगा। क्या करेगा बच्चों, यही है हमारा जो सस्पेंस है बच्चों। हमारा सस्पेंस क्या है, यही है कि कार्बन क्या करेगा बच्चों, दूसरे कार्बन के साथ और अदर एलिमेंट और मॉलिक्यूल के साथ शेयरिंग करेगा और उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होता है शेयरिंग करने से दोनों के बीच में। ओके, सो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कार्बन क्या करता है विथ शेयरिंग। अगर उन्होंने कार्बन ने शेयरिंग किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे क्या हुआ, दोनों ने कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया और कंपाउंड बनाया। और जो कंपाउंड में जो बॉन्ड होगा बच्चों, वो बॉन्ड होगा कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि बच्चों शेयरिंग से जो बनता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो डोनेट द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म इट आयोनिक बॉन्ड। और विथ शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बच्चों क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है, अभी आपको कोई भी एमसीक्यू में पूछे कि कार्बन में कौन सा बॉन्ड होगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि कार्बन हैव कोवैलेंट बॉन्ड। पता चला, क्लियर है। अभी हमने वो कार्बन का हाइड्रोजन वाला देखा था एग्जांपल, तो ऐसे बनता है 4 कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कार्बन है 4 कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, शेयर करता है और अदर एलिमेंट मॉलिक्यूल और अदर कार्बन एटम के साथ। ओके, कार्बन के एलोट्रोप्स भी है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन, वो भी हम डिस्कस करने वाले वो, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी है और वो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्लियर है? अगर यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बाद में हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों, मैंने बोला भी कार्बन शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है नाउ कि, और वो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने ऑक्टेट तो कंप्लीट किया, और वो कैसी इलेक्ट्रॉन बनाता है, नोबल गैस। वो कैसा हो जाता है, नोबल गैस जैसा, यानी कि ये भी फुलफिल है। ओके, तो अभी ये यहाँ से शेयरिंग कुछ नहीं कर पाएगा, अभी एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी अंदर कोई आ जाएगा, एंटर कर सकता है। और यहाँ क्योंकि ये नोबल गैस जैसा हो गया, फुलफिल है इसके ऑक्टेट। ओके, मैंने बोला बहुत ही सिंपल है, जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। चलो आगे की ओर चलते हैं बच्चों। अभी हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। जो डेली हम 3 और 4 क्वेश्चन लिखते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं बच्चों। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ओके, चलो। तो बहुत टाइम हो गया कि हमने पीएच के ऊपर कुछ नहीं लिखा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा एक्सप्लेन द पीएच स्केल। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन कोरोजन
एंड रेंसिडिटी। एक्सप्लेन कोरोजन और रेंसिडिटी। ये भी बच्चों 12th में कोरोजन पूछा गया था, फिर ऐसा नहीं कि बहुत इजी है तो ये एग्जाम में नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वो भी हमने देखा था कि द टेट्रा एक्सप्लेन द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ओके बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, ये आपको पीडीएफ बना के भेजना है। ओके, ये वीडियो हम आप ही के लिए बना रहे हैं, एंड तक देखिए, और कुछ भी डाउट है तो पर्सनल में पूछिए, कुछ भी, लेकिन आप समझिए, रट्टा मत मारिए। ओके, तभी आपका डेवलप होगा। या फिर से फटाफट से 2x 4x करके आपने भगा भगा के वीडियो देख लिया और कुछ सीखा नहीं, और भी एक सामने टीवी भी चल रहा है और आप वीडियो भी देख रहे हो, तो उसमें कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। ओके, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अच्छे से फोकस टू वीडियो देखिए, बिकॉज कि यहाँ से आपका जो आप 10th में हैं, यहाँ से आपका जो है फ्यूचर ब्राइट बनेगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।